जय हिंद दोस्तों। आप सबका अपना पीएन यादव अपने पीएन कैंपस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत का। आज हम लोग का चौथा पाठ है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत में क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। इसके पहले हम लोग 33 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग करेंगे 34वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से आप सभी लोग। देखिए बोल रहा है ना कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बड़ा कर दिया जाए तो उसका सतह का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है? सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, ये बताइए। मान लीजिए आप लोगों को पता है ना कि अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है। ठीक, तो मान लो कि ये हमारा 100 है। ठीक, ये बताओ, मान लो कि 50% का भिन्न कितना होता है? 1/2 होता है ना। कितना होता है? 50% का भिन्न कितना होता है? 1/2। इसमें क्या कह रहा है? बढ़ाने के लिए ना, तो बताओ पहले 2 है, इसमें 1 बढ़ा कितना होगा? 3 होगा कि नहीं? हमारा 3 होगा ना। तो मान लो जब 3 होगा तो 3/2 होगा। ठीक, मान लो कि घन का सतह का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4a² होता है ना। तो मान लो त्रिज्या मेरी कितनी है? 2 है ना। त्रिज्या कितनी है? 2 है। तो मान लो कि इसको हम 2 बार लिखेंगे ना। ठीक, अब बताओ, देखो इसमें 2 से 2 गुणा करें, कितना होगा? 4। ठीक, कितना होगा? 4। और 4 से कितना कटेगा? 25 बार में कटेगा। ठीक, कितना कटेगा? 25 बार में कटेगा। अब देखो इसमें इसको गुणा करेंगे, तितली के 9 कितना होगा? 9 और 25 कितना होगा? हमारा 225 होगा। कितना होगा? 225 होगा। अब बताओ, मान लो ये वास्तव में था, ये अब का मान है। ठीक, ये बताओ इसमें दोनों में कितना का अंतर है? 125 का अंतर है ना। कितने का अंतर है? 125 का। तो हमारा कितना % होगा? 25। ऑप्शन कौन सा है? बी। चलिए आप लोग उतार लीजिए। अब देखिए इसको पर भी कर सकते हैं हम। x प्लस माइनस और y प्लस माइनस और xy/100 पर भी कर सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि ये घन सतह के क्षेत्रफल के त्रिज्या का सूत्र है ना। मान लो कि त्रिज्या r है ना, r² है। तो मान लो 2 बार है ना हमारा। ठीक, देखिए तो 50% का आ रहा है ना। 50%। देखो तो हम इसको लिखेंगे 50 प्लस 50 प्लस 50 × 50/100। देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब देखो 5 5 कितना होता है? 25। 50 कितना होगा हमारा? 100 और प्लस 25 हमारा कितना होगा? 125 होगा ना। यही हमारा होगा आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों देखिए 35वां क्वेश्चन। ठीक, बोल रहा है ना कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है। तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा है? ठीक, क्या कह रहा है? कितना ज़्यादा है। क्या बोल रहा है? कितना ज़्यादा है। अब बताओ, कोई भी चीज़ वर्ग, मान लो कोई भी चीज़ पर कितना होता है? 100%। ठीक, होता है 100% ना। अब बताओ 30% का कितना होता है भिन्न? 3/10 होता है ना। 3/10 होता है। कितना कह रहा है? ज़्यादा। मतलब क्या है? तो मान लो कितना होगा? वो 13/10 होगा ना, इंटू। अब देखो 20% कितना होता है? 20% का भिन्न कितना होता है? 1/5। क्या कह रहा है? ज़्यादा माने तो कितना होगा? 6/5 होगा ना। 6/5 होगा। अब बताओ, देखो इसको इसमें गुणा करेंगे, कितना होगा हमारा? 50 से 100 कितना में कटेगा? 2 बार में। ठीक, अब देखो 13 दूनी के 26 और 26 6 कितना होता है? 156। कितना होगा? 156 होगा ना। अब देखो ये वास्तव में कितना था? 100। अब कितना हुआ है इसका मान? 156। ये बताओ कितना ज़्यादा है? 56 ज़्यादा है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कितना है? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? मान लो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना। तो मान लो कि 100 हो गया। ठीक, अब बताओ 30% का भिन्न कितना होता है? 1/10 होता है ना।
भिन्न 10 होता है तो मान लो कि वृद्धि कर मान लो 10 में वृद्धि कर रहा है करने के लिए, यहाँ 3 होता है तो 10 में 3 होता है कितना होगा 13 होगा ना, 13/10 हो गया। अब देखो फिर मान लो कि 20 का भिन्न कितना होता है 1/5 होता है ना, 1/5 होता है। तो मान लो कि जब उसमें जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 होगा ना, 6/5 होगा हमारा ना, ठीक। अब देखो इसमें इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 50, 50 से 100 कटेगा ना, 2 बार में कट गया। अब देखो इसका गुणा करेंगे 13 में, 13 दूनी के 26, ठीक। और 26 से मान लो 6 करते कितना होगा हमारा 156। ये बताओ इसमें 100 वास्तव में इसमें कितना ज़्यादा है, 56 ज़्यादा है ना, 56% हमारा हो गया, ठीक। चलो उतार लीजिए। और एक और देखिए एक और नियम देख लीजिए आप, दूसरा देखो इसको हम लोग करेंगे इस सूत्र पे x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस और XY/100 पे, ठीक। अब देखो कितना कह रहा है 30, बोला 30% की वृद्धि, तो मान लो कि 30 हो गया प्लस 20 हो गया, प्लस प्लस कितना होता है प्लस। अब देखो 30 × 20/100। अब देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक। 1 0 से 1 0 कटेगा। अब बताओ 3 दूनी का कितना होगा 6 होगा ना, ठीक। अब देखो 30 20 50, अब 50 6 कितना होगा 56%। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग दोनों से कर लीजिए, ठीक है। जो आप लोगों का अच्छा लगे उसी से आप लोग कीजिएगा, ठीक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है ना कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल। ये बताओ वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। वृत्त के क्या होता है ना πr²। ये बताओ त्रिज्या हमारी 2 बार है ना, है। तो देखो इसको हम लोग हल करेंगे x प्लस माइनस XY/100 पे, ठीक। ध्यान से देखो हमारी त्रिज्या कितनी बार है 2 बार दिया है ना, इसको हम 2 बार लिखेंगे, किसमें वृद्धि है ना, तो 50 + 50, ठीक। 50 + 50 प्लस 50 × 50/100। अब देखो कट जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब देखो 5 5 कितना होगा 25 होगा ना। अब देखो 50 50 कितना होगा हमारा 100 प्लस के 25 हमारा कितना होगा 125%। कितना होगा हमारा 125%, ठीक। यही हमारा होगा आंसर, ठीक। देखो वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल का देखो सूत्र यही है, ठीक है। πr² होता है, ठीक। तो हमारी त्रिज्या कितनी बार दिया है 2 बार। मान लो यह है ना, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, 50 + 50, क्योंकि वृद्धि में कह रहा है तो इसको हम प्लस में लिखेंगे। 50 + 50 प्लस 50 × 50 इतना। तो मान लो इसको काटेंगे हम 5 5 25, अब 50 50 100, तो 125 हमारा होगा ना, ये हमारा 25% होगा, ठीक ना। कितना होगा हमारा 125% होगा, ठीक। चलो ये बेसिक देख लो मेथड से, ठीक। तो मान लो कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100% होता है ना, हो गया, ठीक। ये बताओ 50% का भिन्न कितना होता है 1/2 होता है ना, नहीं, हाँ 1/2 होता है 50% का होता है ना। अब बताओ इसमें क्या कर रहा है वृद्धि कर रहा है ना, तो इसको इसमें हम जब जोड़ देंगे तो कितना होगा हमारा 3/2 हो जाएगा ना, है। तो ये बताओ त्रिज्या में 2 है ना, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे कि नहीं, 3/2 × 3/2 लिखेंगे ना, कोई दिक्कत। अब देखो इसका गुणा करेंगे इसमें 2 दूनी के 4, 4 से काटेंगे इसको कितना कटेगा 25 बार में, ठीक। अब बताओ इसमें गुणा करेंगे, इसमें और इसमें गुणा करेंगे 9 से 25 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा 225। कितना होगा 225। अब ये बताओ ये वास्तव में इतना मान था, अब कितना हुआ है 225 हुआ है ना। तो ये बताओ कितना ही ज़्यादा है 125 ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है 125। आप लोग कर लीजिए दोनों मेथड, ठीक। जो आप लोगों का आसान लगे उसी से करना, ठीक है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए 37वां क्वेश्चन, ठीक है।
क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई में 12% और लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है, वृद्धि। अब देखो इसको हम लोग हल करेंगे x माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपन 100 पे, ठीक। अब ध्यान से देखो कितना कह रहा है, 12% प्लस 10 प्लस 12 इंटू 10 100। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक। अब देखो जब 10 से जब इसको काटोगे 12 को तो ये कटेगा 1.2 बार में, ठीक। अब देखो 12 और 10 कितना होगा, 12 और 10 कितना होगा हमारा 22। अब 22 एक 23, ठीक। कितना होगा 23.2 होगा, ठीक। कितना होगा 23.2%, ठीक। या हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या कह रहा है, लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% क्या कह रहा है, वृद्धि कह रहा है, ठीक। तो मान लो कि 12% हो गया या 10% हो गया, ठीक। दोनों प्लस में आए तो 12 प्लस 10 प्लस होगा और 12 इंटू 10, ठीक। तो मान लो कि एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, बचा यहाँ पर 10 से जब 12 को जब हम भाग देंगे तो हमारा 1.2 बार में कट जाएगा, ठीक। अब देखो 12 और 10 कितना होगा हमारा 22 में एक जोड़ेंगे 23.2 होगा, ठीक। ये हमारा उत्तर होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, ठीक है। चलिए आप लोग उतार लीजिए। चलिए दोस्तों देखिए 38वां क्वेश्चन बोल रहा है ना कि यदि एक वृत्त के परिधि में 50%, क्या इस पर बात कर रहा है कमी का, क्या कर रहा है बात कमी का, तो इसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। क्या कर रहा है, कमी। ध्यान सुनो, कमी की बात कर रहा है। देखो इसको भी हम लोग हल करेंगे, x प्लस माइनस और y प्लस इतना और एक्स वाई अपान 100 पे, ठीक। हर बार बात कर रहा था वृद्धि पे, ठीक। इस बार बात कर रहा है किस पे, कमी पे। अब देखो ध्यान से, तो -50 माइनस माइनस क्या होगा प्लस। अब देखो 50 इंटू 50 अपान 100, ठीक। अब तो ध्यान से एक जीरो से कट जाएगा, एक जीरो से ये जो कट जाएगा, ठीक। 5 5 कितना होगा हमारा 25, ये प्लस का 25 है, ठीक। अब देखो 50 कितना होगा 100, क्योंकि माइनस का है, ठीक। इसमें जब 25 घटेगा तो क्या होगा हमारा, कितना होगा ना 75, बाकी माइनस का क्या होगा 75%, ठीक है ना। हमारा कौन सा ही ऑप्शन नंबर डी। क्या कर रहा है, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। देखो तो माइनस कर रहा हूँ तो -50 और -50 प्लस 50 इंटू 50 100। देखो एक जीरो से कट जाएगा, एक जीरो, अब फिर कटेगा एक जीरो से एक जीरो, ठीक। अब देखो 5 5 25 का 25 हो गया, ठीक। ये देखो 50 कितना होगा 100, माइनस का 100 होगा, में से प्लस का है तो जब घटाएंगे, जब 100 में से जब घटाएंगे 25 को घटाएंगे ना, तो जब घटाएंगे तो कितना होगा -75 होगा हमारा ना, है यही हमारा कमी होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, जो हम लोग क्वेश्चन है ना ये 39वां जो बताया ना 34वां क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन दिया है, ठीक है। किस पर है ये भी 4a², त्रिज्या हमारी कितनी है 2, इसी पर हम सेम एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें भी, क्या कह रहा है 50% बढ़ाने के, ठीक। तो हम लोग फिर उसी सूत्र पर करेंगे, x प्लस माइनस और y प्लस माइनस और एक्स वाई अपान 100 पर करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है 50% बढ़ा दिया जाएगा, ठीक। तो क्षेत्रफल कह रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, ठीक। पूछ रहा है हम लोगों से। देखो क्या करेंगे, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 अपान 100। देखो काटेंगे एक जीरो से एक जीरो, ठीक। एक जीरो से एक जीरो, 5 5 कितना होगा हमारा 25। अब देखो 50 50 100, अब 25 कितना होगा हमारा 125%।
कितना होगा 125%। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए। ठीक है, चलिए उतार लीजिए आप लोग। चलो दोस्तों देखिए ध्यान से 40वां क्वेश्चन। ठीक, बोल रहा है ना कि एक घन, क्या बोला, एक घन के किनारे 50% बढ़ा दिया गया है। ठीक, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक, क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक, देखो इसको हम लोग करेंगे उसी सूत्र पर। ठीक है, अब देखो कट जाएगा 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 5 इसका इसमें करें गुणा। ठीक, 5 5 25 होगा। अब 50 50 100 25 125 क्या होगी? इतने प्रतिशत क्या होगी? वृद्धि। ऑप्शन नंबर कौन सही है? बी। आप लोग उतार लीजिए। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए 41वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी वर्ग की एक भुजा में 30% बढ़ा दी गई है। ठीक, अब बताओ ध्यान से देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है? 100%। ठीक, इसमें क्या कह रहा है? 30% बढ़ा देगा, तो मान लो कि 130 होगा ना। अब बताओ, ये उसका प्रारंभिक मान है। ठीक, अब बताओ जब इसको यहाँ पर कितना का अंतर है? 30 का, बटे में 130। अब देखो क्या निकालना है? प्रतिशत। अब देखो ये कट जाएगा। ठीक, 0 से 0। अब इसमें होगा, ठीक, गुणा, तो ये होगा 300 बटा में कितना होगा? 13। ठीक, जब इसको जब हम काटेंगे ना 13 से 300 के, तो यहाँ पर कितना कटेगा? 23 से 1 बटा 13%। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन है? ए। उतार लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए 42वां क्वेश्चन। बोल रहा है ना, यदि किसी वृत्त का व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल, बताओ वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? पाई r² होता है ना। त्रिज्या हमारी कितनी है? 2 है ना, त्रिज्या 2 है ना। अब देखो 100 प्लस 100 फिर प्लस 100 इंटू 100 अपन 100। ठीक, अब देखो ये 100 से 1 से 100 कट जाएगा। ठीक, अब देखो कितना बचा? 100 100 200 1 ये 300, कितना होगा हमारा? 300%। ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है? यदि किसी वृत्त का व्यास में, देखो जितना व्यास बढ़ेगा ना उतना त्रिज्या भी बढ़ती है। ठीक, तो मान लो कि वृत्त का क्षेत्रफल का क्या होता है? पाई r² होता है ना, r²। तो जब 100 है तो इसको 2 बार लिखेंगे ना, त्रिज्या 2 है ना हमारी व्यास, तो इसको 2 बार लिखेंगे ना, तो मान लो 100 प्लस 100 हो गया। तो हम लोग इसको हल किए, x प्लस माइनस और y प्लस माइनस और xy अपन 100 पर इसको हल किए हैं। ठीक, मान लो कि 100 से 100 कट गया, तो 100 2 3 कितना होगा? 300 होगा ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। चलिए आप लोग उतार लीजिए। देखिए दोस्तों, जो हम लोग क्वेश्चन किए ना 42वां, वही क्वेश्चन हम लोग का था 43वां। ठीक, एकदम सेम क्वेश्चन वही था। ठीक, 43वां का भी आंसर 300 था। ठीक, इसीलिए उसको हम छोड़ दिए, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, देखिए 44वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना इतना है। ठीक, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक, तो ये बताइए आयत का क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबाई गुणे होता है चौड़ाई ना। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, अभी बताओ कितना दिया है? लंबाई कितना दिया है? 20 और चौड़ाई 15। ठीक, तो मान लो कि 15 दूनी कितना हो? 30 होता है ना। तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 300। कितना होगा? 300। अच्छा ये बताओ 20 में क्या कह रहा है? लंबाई में क्या कह रहा है?
20% क्या कह रहा है वृद्धि, मान लो ये 20 है, इसमें क्या कह रहा है 20% की वृद्धि। ठीक, तो ये बताओ इसका 20 का 10% कितना होगा, 2 होगा ना, 10% 2 होगा, और 20% कितना होगा 4 होगा ना। तो ये बताओ जब 20 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 24 होगा ना, 24 इंटू, अब देखो जो ये हमारा 15 है, इसमें अगर हम इसका 10% पहले हम निकालेंगे तो कितना होगा हमारा 1.5 होगा ना, 20% 3 होगा ना, और 30% 4.5 होगा। ठीक, तो ये बताओ जब 15 में जब हम जोड़ेंगे 4.5 तो कितना होगा हमारा 19 होगा ना, 19.5। ठीक, अब ये देखो तो इस क्या करेंगे हम लोग, इसका क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक, इन दोनों में क्या करेंगे गुणा, तो हमारा कितना होगा पता है कितना होगा हमारा 4680 होगा। ठीक, तो यहाँ पॉइंट है ना, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक, क्या लगा देंगे पॉइंट, यहाँ पर देखो इसको 4680, 4680। ठीक है, अब देखो यहाँ पॉइंट है तो लगाएंगे यहाँ पॉइंट। ठीक, तो इससे कोई नहीं पड़ेगा। ठीक, इसको हम हटा देंगे। ठीक, कितना हमारा हो गया 4668 हो गया ना, 4668। ठीक, अब ये देखो इससे कितना ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है ना 168। अब पहले वास्तव में कितना था 300। ठीक, क्या निकालना है प्रतिशत। अब देखो क्या करेंगे, 100 से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, अब देखो इसको 3 से कटाएंगे। ठीक, 3 पचे 15, 3 छके 18। ठीक, हमारा कितना आएगा 56%। कितना आएगा 56%। कौन सा ऑप्शन है डी। कोई दिक्कत, एक बार और देख लो। आयत का क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। देखो तो मान लो कि ये लंबाई है और चौड़ाई है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा 300 हो जाएगा ना। ठीक, अब देखो फिर कह रहा है कि 20 मीटर लंबाई में क्या कह रहा है 20% की वृद्धि कर रहा है करने के लिए। ठीक, बढ़ाने के लिए, तो मान लो कितना होगा हमारा 24 होगा। ठीक, अब देखो फिर ये क्या चौड़ाई में फिर कह रहा है 30% बढ़ाने के लिए, कितना कह रहा है बढ़ाने के लिए 30%, तो कितना होगा 19.5 होगा। ठीक, अब देखो इन दोनों में गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा 4680 होगा। ठीक, जब ये पॉइंट जब लगाएंगे तो यहाँ से हट जाएगा 0। ठीक है, तो कितना बचा हमारा 468 बचा ना। अब देखो तो ये इतना था, तो इससे कितना ज़्यादा है 100 ज़्यादा है ना 68। ठीक, तो इसको नीचे लिखेंगे। अब देखो निकालेंगे परसेंटेज तो 100 गुणे 100, 100 से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक, बचा कितना हमारा, इसको 3 से काटेंगे 168 को। ठीक, तो हमारा कटेगा कितना हमें 56 भाग में। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और देख लीजिए मेथड। देखिए इसमें क्या ले लेंगे, लंबाई ले लेंगे 20, कितना ले लेंगे 20, प्लस इसमें का ले लेंगे 30। ठीक, अब देखो प्लस 20 गुणे 30 100। ठीक, अब देखो काट देंगे 1 जीरो से 1 जीरो, फिर काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो, 3 दूनी के 6, 30 20 कितना होगा 50, 50 6 56%। ठीक, यही होगा। आप लोग देख लीजिएगा, जो आप लोगों का आसान लगेगा उसी से कीजिएगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए आप लोग। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, इसको भी हम लोग करेंगे उसी फार्मूले पर 100y वाला पर। ठीक है, अब देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपन 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 कम 2, 10 10 10 20 1 21, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है।